हेलो गाइस, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज निकल रहे हैं हम लोग देवरिया, अभी गोरखपुर से देवरिया। फल बढ़त का करिए आप। अच्छा बाल नकुल मणि त्रिपाठी के प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित इस शोक संवेदना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान आदरणीय विश्वमर मिश्रा जी, कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी श्री महेंद्र यादव जी, और हमारे इसी परिवार के श्रेष्ठ और पूर्व प्रधान बलुआ के श्रीमान आदरणीय शेषनाथ मणि त्रिपाठी जी, श्री चतुर्वेदी जी, पांडे जी, श्री राधेश्याम जी, श्री संजय त्रिपाठी जी, श्री प्रभुपाल जी, श्री राम ध्यान जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रिय श्री सज्जन मणि त्रिपाठी जी, और कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि भी नहीं। मैं भी इसी परिवार से संबंधित हूँ और उसी भाव और वेदना से यहाँ उपस्थित हूँ, इसलिए मैं भी आपके बीच मुख्य अतिथि और अतिथि नहीं, आपके ही बीच का एक व्यक्ति। मैं अभी थोड़ा बहन जी ने चर्चा किया, इसलिए मैं थोड़ा उस विषय में जाना चाहता हूँ। हमारी संस्कृति, विशेष करके हमारी जो हिंदू मैथोलॉजी, तो कहीं और रहते वो गए नहीं। और जब लोग आए तो सबसे पहले गणेश जी वहाँ बैठे मिले, तो लोगों को आश्चर्य हुआ, भाई आप पहले कैसे आए? उन्होंने कहा तीनों लोग, मैंने ये भौगोलिक नहीं, माता पिता में मैं तीनों लोग देखता हूँ और मैंने इनकी परिक्रमा कर लिया। माता पिता शिव और पार्वती बैठे थे, उन्होंने कहा इनकी परिक्रमा मैंने कर लिया। अब समझिए सारे देव उस पंचायत में सब बहस के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सही कर रहे हैं, माता पिता ही तीनों लोग है उसी में भी, और ये सिद्ध है। ये बात तो जन्नत में गणेश जी की पूजा उसके बाद से सबसे पहले होती है। तो ऐसे पिता के पुण्य तिथि पर आज अगर उनको सबको हम लोग उपस्थित हैं, तो निश्चित आज उनको हम अपनी श्रद्धा को अर्पित करेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले साईं शीश नवाते हुए स्वर्गीय बाल नकुल जी मणि त्रिपाठी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। और मेरा मानना है कोई व्यक्ति जब नहीं रहता है तो उसकी चर्चा उसके धन से नहीं होती, क्योंकि धन तो आदमी कमाता है और चुपचाप अपने वारिस को सुपुर्द करता है। मैं तो हजारों लोगों के पिता के मरने के बाद गया हूँ, तो कोई पुत्र नहीं कहता कि हमको इतना लाख रुपया दे के गए, ये बैंक बैलेंस से दे के गए। यही कहता है कि वो नहीं है तो हम बिल्कुल अनाथ हो गए और मिला गए, कुछ समझ में नहीं आता। अर्थात उसकी चर्चा उसके धन से नहीं होती, उसके उसी स्थान से होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के न रहने के बाद दो चीजों के से वो जाना जाता है।
एक अपनी कीर्ति से और दूसरा अपने संतति से। जब तक पुत्र है तब तक उसका नाम ये रहेगा कि ये फला के लड़के। जब पुत्र का जितना ही नाम होगा इतना ही पिता का भी नाम होगा, तो पुत्र के कारण पिता जाना जाएगा। और अगर उसने कोई कृत्य कर दिया है, कोई मंदिर बना दिया, कोई और चीज कर दिया कृत्य, जब तक वो कृत्य जीवित है तब तक उसका नाम रहेगा। अर्थात उसके धन बल और वैभव से उसका नाम नहीं रहता, उसके कृत्य और संतति से। तो आज मैं उल्लेख करना चाहूँ, स्वर्गीय बाल मुकुंद मणि जी नहीं है, क्या कमाए क्या किए, लेकिन आज संतत के रूप में प्रिय सज्जन मणि जी ने एक पिता के प्रति जो भाव है, दो प्रकार के भाव होते हैं, हमने ऐसा भी देखा है। बहुत सारे लोग अपने नाम मर्यादा के लिए सो करते हैं, मन का भाव क्या है, लेकिन आज जो हम लोगों ने देखा, सज्जन मणि के मन में पिताजी के लिए जो श्रद्धा है, जो भाव है, जो शोक है, जो दुख है, उसका प्रकटीकरण भी देखा और प्रत्यक्ष उसका एक स्वरूप भी देख रहे हैं। तो निश्चित ये उस पिता की श्रेष्ठता है कि बाढ़ दूध पिता के घर में और खेती बाढ़ है, तो निश्चित पिता के पूरे पुत्र में आते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किया, कंबल वितरण तो प्रतीक है, मन की श्रद्धा है, भाव है, वो ऐसे स्थान पर किया कि वृद्ध और जो माताएं हैं, पुरुष हैं, ये किसी के माता पिता हैं, और ऐसे व्यक्ति के माता पिता हैं जो इनका भरण पोषण भी करने में सक्षम नहीं, या तो है नहीं, या है तो सक्षम नहीं है, या भाव नहीं है, अर्थात ये उपेक्षित माता पिता है, वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है। तो मैं सज्जन मणि के उस भाव की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इनके मन में पिता के प्रति जो श्रद्धा अर्पित करने का भाव आया, वो इन सब लोगों में अपने माता पिता की अनुभूत करके इन वृद्ध माता पिता को आज सम्मानित कर रहे हैं, और सम्मानित किए तो निश्चित ही ये इनका एक श्रेष्ठ भाव है और अनुकरणीय भाव है। इसलिए मैं इसके लिए इनको धन्यवाद करूँ तो कम होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये भाव निरंतरता में बदले और जीवन का एक अंग बने, जिससे व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, हमारे तो शास्त्रों में भी है, किसी धर्म के शास्त्र में नहीं कि हम हर वर्ष, शास्त्रों में हो गया कि 15 दिन पितृपक्षी रहेगा, आप अपने पूर्वजों को ही याद करेंगे, तो पूर्वजों को और इसलिए श्रेष्ठ परिवार के पालक, श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ पिता के रूप में स्वयं का जीवन जिया, इसके लिए मैं उनके चरणों में तो गाइस देवरिया में है हम लोग, और ये है वृद्धाश्रम, बुजुर्ग लोग हैं, देखिए यहाँ रहते हैं लोग। देखिए किसी न किसी घर से लोग हैं, लड़के होंगे, लेकिन यहाँ लाके छोड़ दिए हैं, यहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए अच्छा व्यवस्था है इन लोगों को रहने के लिए।
ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपने माँ बाप को नहीं खिला पा रहे हैं, ला के छोड़ देते हैं ऐसे जगह पे। देखिए लाते हैं कैसे। बुजुर्ग हैं। कहाँ घर है चाचा आपका? मनु है। अच्छा, लड़के हैं आपके लोग? हाँ लड़के हैं? है, तो क्या लड़के हैं? एक लड़का एक लड़की। अच्छा, एक लड़का है। घर पे रहते हैं? नहीं, बम्बई रहते हैं। बम्बई। परिवार उनका घर ही पे रहता होगा? नहीं, सब बम्बई रहते हैं। सब आपको छोड़ दिए हैं? यहाँ घर पे कोई नहीं रहता है? नहीं, घर तो सारा। अच्छा अच्छा, चलिए। कितना दिन से हैं यहाँ? मत रोइए मत रोइए। कितना दिन से हैं यहाँ? रोइए मत, मन को शांत करिए। कितना दिन हुआ आपको? साल भर। अच्छा, यहाँ कोई कमी नहीं ना है? चलिए ठीक है, रोइए मत रोइए मत चाचा, रोइए मत, आराम से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग गलती किए हैं तो क्या करेंगे, जो जैसा करता है उनके साथ वैसा होता है, उनके भी लड़के होंगे फिर। तो गाइस देखिए आप लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ, लड़के ला के छोड़ देते हैं। तो ऐसा चाहिए। देखिए चाची भी हैं, बुजुर्ग लोगों को ला के छोड़ देते हैं यहाँ लड़के लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ऐसे ऐसे दुनिया में लोग पड़े हैं, क्या किया जाए। चलिए, उन लोगों को भी लड़के होंगे ना। कहाँ से आप बानी? अच्छा अच्छा, यहाँ कोनो दिक्कत ना इन बाप के? खाना वाना तो मिल ही जाला। चलिए जाए भोजन कर ली जाए, भोजन चलता वहाँ। तो गाइस देखिए, चले अब का करब, तकलीफ होला तब जब लड़का नहीं लायक बनत का। नहीं नहीं, तो गाइस देखा आप लोगों ने, वृद्धा आश्रम का वीडियो था वो पूरा, क्योंकि हम गए थे आज देवरिया। एक सज्जन मणि जी हैं, उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, उसमें हम लोग गए थे। तो पुण्यतिथि वो वृद्धा आश्रम पे ही रखे थे कार्यक्रम, तो वहाँ पे कम्बल वितरण किए हैं वृद्धा लोगों को, जितने लोग थे वहाँ, जितने लोग रहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि लड़की लाके छोड़ देते हैं, किसी के लड़के नहीं है, बाहर रहते हैं, तो लोग आके वहाँ रह रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके गाइस, बाय।